हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स कंप्लीट लर्निंग पॉइंट में। दोस्तों, आज हम सीखेंगे 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द लास्ट लेसन, है ना। इस लास्ट लेसन में क्या चीज़ बताई गई, किसके बारे में लिखा हुआ है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। आज हम सीखेंगे इसके बारे में व्हाट इज़ अबाउट द लास्ट लेसन। इन दिस चैप्टर्स द राइटर डिस्क्राइब द ड्यूरिंग द पर्सियन फ्रांसिस्को वर्ल्ड वॉर, देन Persian has defeated his two districts, Alsace and Lorraine, and then the Berlin then when the order of Berlin has come, instituted that the France language did not running in the in both districts. So हम जानेंगे इसके बारे में, इन सभी के बारे में, क्या किसके बारे में ये चैप्टर सेट वो किया गया है ना। ये लास्ट लेसन जो है लिया गया है इस, है ना, एक फ्रांसिस्को एंड पर्सियन का जो युद्ध हुआ था 1870 से 71 के बीच में, जिसमें फ्रांस के द्वारा जो उसकी दो डिस्ट्रिक्ट्स जो थी, है ना, वो जो है अल्सेस एंड लॉरेंस दोनों डिस्ट्रिक्टें जो अपने हाथों से वह हार जाता है। और यहाँ पर जो है जर्मन भाषा का इन स्कूलों में, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में जर्मन भाषा का चलाने का आदेश आता है। तो उस दौरान एक जो शिक्षक होता है वहाँ का, तो वहाँ का शिक्षक जो होता है वो जो लगभग 40 वर्षों से वहाँ अपनी सेवाएं दे रहा होता है, उसका अंतिम पार्ट होता है। तो वो उसके बारे में इसमें बताया गया। इसमें कहानी जो बताने वाला एक फ्रांस का एक बालक है जिसका नाम है फ्रेंज, जो कि इस कहानी को बताता है। तो इसके लेखक जो हैं वो अल्फोंस डॉडेट हैं, जो कि इनका जन्म 1840 में हुआ था और मृत्यु इनकी 1897 में हुई थी, जो कि, है ना, एक नॉवलिस्ट, फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड फ्रांस के उपन्यासकार और शॉर्ट स्टोरी लेखक थे। द लास्ट लेसन इज सेट द डे ऑफ द फ्रांसिस्को पर्सियन वार, और इस चैप्टर को फ्रांसिस्को और पर्सियन वार से सेट किया गया है। इसमें, है ना, इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय पर्सियन लेड बाय बिस्मार्क, और इसमें फ्रांस जो है पर्सिया को, है ना, अपना पर्सिया से जो है ना अपनी दो डिस्ट्रिक्ट्स को हार जाता है, यानी बिस्मार्क जो है वो जो है, एंड पर्सिया then consisted of what now are the nations of Germany, Poland and part of the Australia। और पर्सिया जो है ना, जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा हुआ करते थे। ये जो है सारे उसी में आते थे उसका। और इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेंस हैव पास्ड इनटू द पर्सियन, और इस कहानी में, है ना, फ्रांस के हाथों से वो दोनों ही डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, दो ज़िले जो हैं अल्सेस और लॉरेंस, वो उसके हाथ से चले जाते हैं। तो रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन द लाइफ एट द स्कूल। इस कहानी को पढ़ेंगे और देखेंगे कि स्कूल जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है जब एक दूसरी भाषा का संचालन किया जाता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस कहानी में क्या इस कहानी में है ना। बाकी तो हम बता चुके हैं, अब हम इसमें देखते हैं, इसको हम पढ़ते हैं क्या इस कहानी का जो है प्रारंभ है। देखिए, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वाज इन अ ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कॉल्डिंग, स्पेशली बिकॉज एम हेमल्स हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चंस us on participles and I did not know the first word about them, है ना। लेखक कहता है कि मैं स्कूल के लिए बहुत लेट हो चुका था, है ना। मैं स्कूल, जैसे ही मैंने स्कूल जाना प्रारंभ किया, स्कूल जा रहा था, तो मैं उस सुबह स्कूल के लिए बहुत देर हो चुकी थी मुझे बहुत अधिक डर था, है ना, स्पेशली मुख्य रूप से, है ना, एम हेमल से लेकर कहता है मुझे उस दिन बहुत डर था, है ना, कि जब भी हम लेट जाते तो एम हेमल्स के द्वारा, है ना, हमें डांटे जाने का डर था। और उस दिन स्पेशली क्योंकि उस दिन एम हेमल्स ने हमें जो है पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चन पूछने के लिए कहा था कि हम आपसे पार्टिसिपल पर क्वेश्चन पूछेंगे, जिसमें लेखक कहता है कि हमें पार्टिसिपल्स का एक भी वर्ड नहीं मालूम है ना, फर्स्ट लेटर नहीं मालूम है हमें पार्टिसिपल्स का, है ना। फॉर अ मोमेंट आई थॉट फॉर रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स। एक समय को लेखक सोचता है कि मैं अपना समय जो है स्कूल न जाकर बाहर ही व्यतीत करूं, है ना। एंड
इट वॉज सो वार्म्स एंड सो ब्राइट, और यह मौसम जो था वो बहुत ही वार्म था और ब्राइट था, चमकीला था और गर्म था। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द बोट्स एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल द पर्सियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, है ना। और जो चिड़ियाएँ जो थी, पक्षी जो थे वो जंगलों में चहचहा रहे थे। और आरा मिल के पीछे जो फील्ड पड़ा हुआ था खुले मैदान में, पर्सियन जो सोल्जर थे वो अभ्यास कर रहे थे। तो इन सब को देखकर एक बार मेरे मन में ये ख्याल आता है कि हम विद्यालय न जाकर इन सब को देखें। लेकिन इट वाज all much more the tempting than the rule of the participles, but I had the strength to resist and hurried off टू स्कूल्स, है ना। ये सब बहुत ही आकर्षित कर देने वाला था, मुझे अपनी तरफ, है ना, आकर्षित कर रहा था, लालच दे रहा था। देन द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल, यानी पार्टिसिपल्स के रूल के अपेक्षा, नियमों के अपेक्षा, है ना, ये सारा जो दृश्य जो था वो हमें सबसे ज़्यादा लालच दे रहा था, अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। किंतु मैंने पूरी स्ट्रेंथ, अपनी पूरी शक्ति लगा दी, है ना, उसको रोकने के लिए, अपने लालच को दबाने के लिए। एंड हरीड ऑफ टू द स्कूल, और जितना जल्दी हो सकता था मैं स्कूल के लिए चल दिया, स्कूल जाने लगा। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin boards, है ना। लेखक कहता है कि जैसे ही मैं टाउन हॉल से गुजरा तो मैंने देखा कि, है ना, बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत ही भीड़ लगी हुई थी, है ना। लेखक जैसे ही टाउन हॉल से गुजरा तो जैसे ही वो गुजरता है तो वहाँ देखता है कि बुलेटिन बोर्ड के आगे बहुत बड़ी भीड़ जमा हुई थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल अवर्स बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर्स, है ना। और कहता है कि पिछले 2 वर्षों से वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बुरी खबरों के अलावा और कुछ नहीं आया है ना। जैसे कि लॉस्ट द बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, है ना। पिछले 2 सालों से वहाँ पर बुरी खबरों के अलावा और कोई खबर नहीं आई है, जैसे कि युद्धों का हार जाना, ड्राफ्टिंग ऑफिसर के द्वारा, कमांडिंग ऑफिसर्स के द्वारा भर्ती निकाले जाने का, और, है ना, और उसी समय में मैंने बिना अपने आप को रोके हुए मैंने सोचा, मैंने विचार किया कि क्या बात हो सकती है अब जिसकी वजह से इतनी यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। आगे, then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with his apprentice, है ना। लेखक कहता था कि मैं जितना जल्दी कर सकता था मैं कर रहा था, यानी जितना जल्दी मैं जा सकता था, जितना तेज़ी से मैं जा सकता था मैं गया, है ना। एंड द blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin board called afters, और वहाँ पर, है ना, जो लोहार जो था वो अपने एक अप्रेंटिस के साथ उस समाचार को वह पढ़ रहा था, यानी कि बुलेटिन बोर्ड पर उस न्यूज़ को पढ़ रहा था। और वह मुझसे बोलता है, मुझे पुकारता है, मेरा नाम पुकारता है और कहता है, डोंट गो सो फास्ट बॉय, यू विल गेट टू स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, है ना। वो कहता है कि तुम्हें जल्दीबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पास पर्याप्त समय है विद्यालय पहुंचने के लिए, तुम्हारे पास पर्याप्त समय, तुम पर्याप्त समय में विद्यालय पहुंच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग ऑफ फन मी एंड रीच्ड एम हेमिल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ द ब्रीथ, है ना। और उसी समय मैंने विचार किया कि शायद ये मेरा मजाक बना रहा है ना। लेखक ने कहा, जैसे ही उसने ये शब्द कहे कि तुम्हारे पास पर्याप्त समय है ना, जो लोहार जो था उसके मुंह से जब ये शब्द सुने तो उसने कहा शायद ये मेरा मजाक बना रहा है। और मैं जैसे ही एम हेमिल्स के छोटे से गार्डन पर, बगीचे में पहुंचा, मैंने थोड़ी सी राहत की सांस ली, है ना। हाँफता हुआ जैसे ही मैं वहाँ पर पहुंचा तो मैंने सांस लेने के बाद, है ना, यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन देयर वाज अ ग्रेट वस्टल्स विच could be heard out
out in the street, the opening and the closing the desk, lesson repeated in unsons, very loud with our hands over our ears to understand better, and teachers great ruler rapping on the tables। है ना, लेखक कहता है कि जब अक्सर जब विद्यालय जब भी प्रारंभ होता था तो वह हमेशा जो है एक बहुत ही जो है शोर शराबा वहाँ पर सुनने को मिलता था, गली तक बाहर तक शोर शराबा सुनाई पड़ता था। ओपनिंग द डेस्क एंड क्लोजिंग द डेस्क, यानी कि डेस्क की खुलने की आवाज़, डेस्क की बंद करने की आवाज़, और लेसन को एक ध्वनि में एक स्वर में रिपीट किए जाने की आवाज़ तेज़ी से, और जिनको हम क्या है बहुत ही अच्छे से हम बाहर तक सुन सकते थे। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और उसके बाद है ना जो टीचर्स का रूलर होता था, जो छड़ी होती थी, वो उसको टेबल पर पीटने की आवाज़ जो थी वो गली तक सुनी जा सकती थी। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल्स, किंतु इस समय ये सारी चीज़ें कैसी हैं, विचित्र हैं, ऐसा कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। आई हैड काउंटेड ऑन कॉमन सेंस टू गेट माई डेस्क विदाउट सीन, मैंने इरादा किया, मैंने सोचा कि मैं अपनी डेस्क पर बिना किसी देखे के, बिना किसी को देखकर मैं पहुंच जाऊंगा, यानी कोई मुझे देख नहीं पाएगा, मैं किसी को देखूंगा नहीं, है ना, और मैं अपनी सीट पर बैठ जाऊंगा, जाके पहुंच जाऊंगा, है ना, मैंने ऐसा इरादा कर लिया। बट ऑफकोर्स that day everything had to be as quiet as Sunday morning, किंतु उस दिन सारी चीज़ें ऐसी थी जैसे कि मानो संडे की सुबह और रविवार की सुबह के समान सारी चीज़ें इतनी शांत थी विद्यालय में जितनी कि रविवार की सुबह हुआ करती थी। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, लेकिन कहता है जैसे ही मैंने अपनी विंडो से देखा तो मेरे जो क्लासमेट्स जो थे वो पहले से ही अपने स्थान पर पहुंच चुके थे। एंड एम हेमल्स वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म्स, और एम हेमल्स जो थे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर अपने उस भयानक लोहे की छड़ी को हाथ में लिए हुए ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर टहल रहे थे, चल रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा और सबके सामने होकर मुझे अंदर जाना पड़ा दरवाज़ा खोलकर। यू कैन इमेजिन हाउ इट ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटनेड आई वाज, आप कल्पना कर सकते हो कि मैं कितना शर्मिंदित और कितना डरा हुआ होगा उस समय, है ना, ऐसी स्थिति थी। आप इसको कल्पना कर सकते हो कि मैं उस समय मेरे अंदर कितनी घबराहट होगी और मैं कितना डरा हुआ और कितना शर्मिंदित रहा होगा, है ना। बट नथिंग हैपेंड, एम हेमल साव मी एंड सेड वेरी काइंडली, किंतु कुछ भी नहीं हुआ। एम हेमल्स ने जैसे ही मुझे देखा, है ना, तो बड़ी दयालुता से कहा, बड़ी सज्जनता से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड, छोटे फ्रेंड आप अपने स्थान पर, तुम अपने स्थान पर जल्दी पहुंचो। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही प्रारंभ करने वाले थे, है ना। आगे लेकर कहता है आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट इन लिटिल माई फ्राइट आई डिड सी दैट आवर टीचर्स हैड टू हिज ब्यूटीफुल कोट हिज फ्रिल्स, है ना। लेखक कहता है कि मैंने जैसे मैं बेंच के ऊपर से कूदकर मैं अपनी डेस्क पर जाकर जैसे बैठ गया, नॉट टिल देन, तब तक मैंने किसी को नहीं देखा, है ना। और उसके बाद व्हेन आई गॉट अ लिटिल ओवर माई फीट, और उसके बाद तब मेरा जो थोड़ा भय जो था वो कम हुआ, यानी कि उस समय तक जब मैं अपनी सीट पर बैठ गया तो मेरा जो भय जो था वो थोड़ा कम हुआ। और डिड आई सी दैट अवर टीचर्स हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल, और जैसे ही मैंने अपने अध्यापक की तरफ देखा तो बहुत ही सुंदर हुआ ग्रीन कोट पहने हुए था, हिज फ्रिल्स झालरदार, है ना, जो कि अक्सर वह पहना करता था, है ना, झालरदार शर्ट पहने हुए था, एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्बॉर्ड दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन द इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे, यानी कि वह वो सुंदर ड्रेस पहने हुए था, ब्यूटीफुल ड्रेस, स्पेशल ड्रेस पहने हुए था, जिसको अक्सर या तो विद्यालय में इंस्पेक्शन का कार्य हो या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के सिवा वह कभी भी नहीं पहनता था, वो वह अपनी पसंदीदा ड्रेस पहने हुए था, है ना।
the whole school seemed so strange and solemn। और इसके विपरीत सारा विद्यालय हमें एकदम विचित्र सा दिखाई प्रतीत हो रहा था, एकदम विचित्र सा दिखाई दे रहा था। What things that surprised me most was to see on the back bench that were always empty the village पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक द अवर सेल्फ। और सबसे विचित्र बात ये थी, मेरे लिए सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित कर देने वाली बात ये थी कि जो बेंचें अक्सर क्लास में खाली रहा करती थी, उन बेंचों पर गांव के लोग बड़ी शांति से हमारे जैसे बैठे हुए हैं, है ना। हमारे समान, छात्रों के समान जो है गांव के लोग बड़ी शांति से बैठे हुए हैं। ओल्ड हॉसर विद हिज 3 कॉर्नर्ड हेड, जो एक ओल्ड हॉसर जो था वो अपनी 3 कोने वाली टोपी लगाए हुए, है ना, 3 कोने वाली टोपी लगाए हुए बैठा हुआ था। द फॉर्मर मेयर एंड द फॉर्मर पोस्ट मास्टर एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, भूतपूर्व मेयर और भूतपूर्व पोस्ट मास्टर और अन्य लोग वहाँ पर बैठे हुए थे शांति से, जैसे कि, है ना, छात्र बैठते हैं। एवरीबडी लुक्ड सैड एंड हॉसर हैड ब्राउट एन ओल्ड प्राइमर थम्ब्ड एट द एज एंड ही held it open on his knees with his great spectacles lying across the page। और सभी कैसे, everybody looked sad, सब के सब जो बैठे हुए थे वो दुखी प्रतीत हो रहे थे, दुखी दिखाई दे रहे थे। हॉसर जो था अपना एक पुराना ओल्ड जो है प्राइमर लेके आया हुआ था, एक पेपर लेके आया हुआ था, जिसको वह अपने घुटनों पर खोलकर उस बड़े से चश्मे के साथ उसको वह पढ़ रहा होता है। While I was wondering about it all, M. Hamels mounted his chairs, है ना। और इस सब के बाद, है ना, while I was wondering about it, यानी कि इन सब को देखने के बाद मैं बहुत आश्चर्यचकित हुआ और तभी एम हेमल्स जो है अपनी चेयर पर बैठ जाता है, अपनी चेयर पर चढ़ जाता है। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज टू मी, जो कि वह अक्सर हम लोगों के लिए यूज किया करता था, वही टोन, वही स्वर और वही गंभीरता के साथ उसने कहा, माई चिल्ड्रन दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, कि मेरे बच्चों ये अंतिम पार्ट होगा जो मैं तुम्हें पढ़ाने जाऊंगा, जो तुम्हें पाठ पढ़ाऊंगा ये अंतिम पार्ट होगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली द जर्मन इन द अल्सेस एंड लॉरेंस डिस्ट्रिक्ट, है ना। बर्लिन से एक आदेश आया है कि अल्सेस और लॉरेंस के विद्यालयों में सिर्फ और सिर्फ जर्मन भाषा का ही प्रयोग होगा, फ्रांस भाषा का प्रयोग आज के बाद नहीं होगा। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और कल नया अध्यापक आ जाएगा। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वांट टू बी वेरी अटेम्प्टेड, और यह आपके लिए फ्रांस का अंतिम पार्ट होगा। मैं चाहता हूँ कि आप इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ें, ऐसा उसने एम हेमल्स ने कहा। What a thunder escape these words were to me, है ना। और ये शब्द जो थे मेरे लिए बहुत ही आघात पहुंचाने वाले शब्द थे। लेखक ने जैसे ये शब्द सुने, है ना, फ्रेंच ने जैसे ये शब्द सुने तो ये कहता है कि ये शब्द मेरे लिए बहुत ही आघात पहुंचाने वाले थे, जो अविश्वसनीय थे। ओ द ब्रिस्ट दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप द टाउन हाउस, अरे दुष्ट लोग, है ना, यही न्यूज़ वहाँ पर पढ़ रहे थे। टाउन हॉल में जो न्यूज़ लगी हुई थी वो इसी न्यूज़ को पढ़ रहे थे, इसीलिए वहाँ पर भीड़ लगी हुई थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, भाई मैं कहता मेरा अंतिम फ्रांस भाषा का अंतिम पार्ट क्यों, आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। लेखक कहता है मैंने बड़ी मुश्किल से, है ना, इसको लिखना सीख पाया है ना, बड़ी मुश्किल से जो है मैंने इसको लिखना सीख पाया, और हम इसको और अधिक नहीं सीख पाएंगे। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, अब हमें इसको बंद करना होगा, अब हमें इसको रोकना होगा। ओ हाउ सॉरी आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, फॉर सीकिंग द बर्ड्स एग्स
और द गोइंग टू स्लाइडिंग ऑन द सार। मुझे बहुत ही दुख है कि मैंने अपने पाठ नहीं सीख पाए हैं, मैंने अपना समय व्यर्थ किया है चिड़ियों के अंडों को खोजने में, सार पर फिसलने के लिए जाने में ही मैंने अपना समय व्यतीत किया हुआ है, जिससे मुझे आज बहुत दुख है कि मैं अपने पाठों को नहीं सीख पाया हूँ। माई बुक्स दैट सीम्ड सच अ नॉनसेंस व्हाइल एगो। और मेरी किताबें जो पहले मुझे बकवास लगती थी, कुछ समय पहले मुझे बकवास और भारी लगती थी लाने के लिए, सो हैवी टू कैरी माई ग्रामर बुक एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स। मेरी ग्रामर की किताब और संतों की इतिहास की किताब, ये जो कुछ समय पहले हमें बकवास और भारी लगते थे लाने के लिए, बर ओल्ड फ्रेंड नाउ दैट आई कुड नॉट गिव अप। और मेरे पुराने मित्र जो हैं वो इनको छोड़ना नहीं चाहते, इन किताबों को छोड़ना नहीं चाहते। एंड एम हेमल्स टू, और एम हेमल्स भी है ना। और मेरा विचार जो था, द आइडिया दैट ही वाज गोइंग अवे, और जो विचार जो था एम हेमल्स के प्रति कि एम हेमल्स जो है कि अब वह चला जाएगा, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन एंड मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड क्रैंकी ही वाज, है ना। और जो एम हेमल्स के प्रति मेरा जो विचार था कि वह अब चला जाएगा, अब हम उनको नहीं देख पाएंगे दोबारा, है ना, इसने मुझे और जो है दुखी बना दिया, है ना। और मुझे उनको भूलना पड़ेगा, उनका वो रूल और उनका जो है सन की भरा स्वभाव जो है, वो सारी चीज़ें हमें भूलनी पड़ेंगी। इस बात को लेकर बहुत ही दुखी हूँ। तो आगे एक लाइन और है, इसमें थोड़ा सा और देखते हैं फिर। पुअर मैन, इट वाज इन द ऑनर ऑफ हिज लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स एंड आई नाउ आई अंडरस्टैंड। पुअर मैन, बेचारा आदमी, अपने इस अंतिम पार्ट के सम्मान में वह संडे की अच्छी फाइन क्लॉथ्स है ना, जो है इस एक स्पेशल ड्रेस को पहन के आया है, जो अक्सर वह विशेष ओकेशन पर पहना करता था। अब मुझे समझ में आ गया है कि क्या कारण है उसकी इस ड्रेस को पहनकर आने का। Why the old man of the blazers were sitting there in the back of the rooms, है ना। और मुझे पता चल गया, मुझे समझ में आ गया कि गांव के लोग पीछे की सीटों पर रूम में क्यों बैठे हुए हैं। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, ये इसलिए है कि वे भी बहुत दुखी हैं, टू दैट they had not gone to school more, है ना। they had not gone to school more. It was their way of thanking our masters for 40 years faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. और वो भी है ना, उनको भी इस बात का दुख है जिसके सम्मान में है ना वो बैठे हुए हैं, है ना। और वह एक व्यक्ति जिसने अपना समय 40 वर्षों से बड़ी ईमानदारी के साथ यहाँ अपना समय दिया हुआ है, जिसके सम्मान में वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, और अब वो और अधिक उसके साथ नहीं रह सकते हैं। तो इस सब की वजह है गांव के लोगों को बैठने के लिए। दोस्तों आज के लिए इतना, अब फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट में आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर करें और उन तक पहुंचाएं जिनको इसकी नीड है। धन्यवाद दोस्तों।